तो स्टूडेंट अभी हम लोग जो देखेंगे वो मैथ के क्लास 10 के बोर्ड के मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस के कौन कौन से पार्ट से कितने कितने मार्क्स के आते हैं, कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कम समय है और आप चाहते हैं कि मैथ में गणित में एक अच्छा मार्क्स लाए तो आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। इस वीडियो का क्यों होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बात करेंगे उन्हीं चीज़ों का जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बतलाऊंगा कौन कौन से, और हम लोग को जो क्लास भी स्टार्ट होने वाली है ना जो मैथ की, वो भी इसी पे बेस है, इसी पे बेस होने वाले। तो बात करते हैं हम लोग अपनी क्लास की। तो सबसे पहले आपका रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला मैं ले लूँ यहाँ पे वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या ये हो गए। दूसरा आपके क्या आते हैं आपके, तो आते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के बाद अगर हम बात करें तो ज्यामिति की बात कर लेते हैं। ज्यामिति, और इसी में आपके निर्देशांक ज्यामिति भी होती है, तो प्लस में निर्देशांक ज्यामिति भी कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। चौथा चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या आता है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति है आप क्या आते हैं, पांचवा क्या आते हैं आपके, तो आते हैं आपके बहुपद, अलजेब्रा। अलजेब्रा बीजगणित, बहुपद मैंने बोल दिया क्या होते हैं, बीजगणित। इसी में बहुपद भी आते हैं, बीजगणित। अब फिर जो छठा जो आते हैं बीजगणित के बाद आप तो 6 नंबर बात कर लो। तो अगर 6 नंबर बात कर लो तो संख्यांकी प्लस प्रायिकता में ले लूं, प्रायिकता ये होते हैं। क्लियर है आपके। तो ये टोटल आपके 6 होते हैं। इसमें अगर मैं रख लूं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये 6 आपके चैप्टर है। अगर मैं इसे ले लूं, एक अलग से चैप्टर बना लूं इसे निर्देशांक ज्योमेट्री को, तो टोटल आपके 7, ठीक ना। इसमें से पूछे कैसे कैसे जाते हैं समझिए आप। तो 10 नंबर आपके पूछे जाते हैं, 10 नंबर 10 मार्क्स, ठीक ना। 10 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से आपका अच्छा खासा बजट रहता है एग्जाम में क्वेश्चन का, 20 मार्क्स आपके त्रिकोणमिति से। ज्यामिति से मिला दे दोनों को तो आपके इस ज्यामिति से 10 और निर्देशांक ज्यामिति दोनों से मिला दे तो टोटल आपके 30 मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति से बात करें, ज्यामिति में 30 ना लेको 25 से 30 ले लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होंगे। 25 से 30 मार्क्स इधर से आ जाते हैं। क्षेत्रमिति से आप क्या होते हैं, तो आपसे को ज्यादा नहीं, क्षेत्रमिति से 10 से 15 मार्क्स देखने को मिलते हैं। बीजगणित, बीजगणित से आपके कितने होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं आते हैं। और संख्याकी और प्रायिकता से आपके टोटल 10 मार्क्स आते हैं। तो हो गया आपके सब 20, इधर हो गया आपके 30, 60 हो गए, और इन दोनों को कर ले तो 40, 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। इंटरनल मार्क्स होते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो इंटरनल मार्क्स आपको देखने को मिलेगी, अन्यथा आपके यूपी बिहार बोर्ड सब में जो होते हैं उन सभी में इंटरनल मार्क्स नहीं देखने को मिलते हैं, खासकर मैथ में। तो ये कुछ आपके सिलेबस और कितने किस से पूछे जाते हैं। आपके वास्तविक संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। त्रिकोणमिति में 2 पार्ट में हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति। एक आपके इनके इंट्रो होंगे, कहने का परिचय वाले पार्ट होंगे, और दूसरा इनके क्या होंगे, आपके अनुप्रयोग वाले होंगे, एप्लीकेशन वाले पार्ट होंगे, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति इस प्रकार के। ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति में क्या होते थे, इसमें दूरी पढ़िएगा आप, दूरी सूत्र पढ़िएगा, कुछ आपके त्रिभुज हो गए, वृत्त हो गए, इनके कुछ थोड़ी होते हैं, परिमेय होते हैं, उसे आपको पढ़ने होंगे इसमें।
क्षेत्रमिति में क्या होंगे आपको, तो त्रिभुज के, वृत्त के और बेलन, शंकु, इन सब के क्षेत्रफल, परिणाम, ये सब पढ़ने होते हैं। बीजगणित में आपके क्या है, बहुपद पढ़ने होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके अलावा द्विघात बहुपद आपको पढ़ने होंगे। संख्यांकी में और प्रायिकता, संख्यांकी में आपको क्या पढ़ने होंगे, माध्य, मध्यिका, बहुलक, ठीक ना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं सभी का लिख दूं, माध्य, माध्यिका और इसमें बहुलक। संख्या और प्रायिकता में आपके वही सिक्के वाले, ताश वाले, यही सबसे ज्यादातर आते हैं, ठीक ना। या कोई आपके गेंद हो गए, लाल पीले हरे गेंद, ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। बीजगणित में आपके कितने आ जाते हैं, टोटल 3 आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, बहुपद आ जाएंगे, द्विघात समीकरण आ जाएंगे, द्विघात समीकरण आ जाएंगे, आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे, रैखिक समीकरण आएंगे, ये आ जाते हैं। क्षेत्रमिति में आप किस चीज का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले आप वर्ग, त्रिभुज, बेलन, शंकु, वृत्त और भी कई चीज होते हैं। क्षेत्रमिति में आप क्षेत्रफल पढ़ते हैं, त्रिज्याखंड पढ़ते हैं, आयतन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं आप इसमें। और इसके बाद ज्यामिति में क्या होते हैं, आप इसमें दूरी सूत्र, दूरी और दूरी सूत्र पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं आप इसमें, दूरी पढ़ते हैं, दूरी सूत्र पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप इसमें और क्या पढ़ते हैं, तो कुछ जैसे प्रमेय वाले होते हैं, वो प्रमेय सारे इसी के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। त्रिकोणमिति में मैंने बतला ही दिया, आपके एक परिचय वाले भाग होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, अनुप्रयोग वाले भाग होते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के तरह, ठीक ना। वास्तविक संख्या में आपके वास्तविक संख्या ही पढ़ने, और एक और है, तो बीजगणित में एक और चीज आप लोग पढ़ते हैं आगे, हाँ, एपी भी पढ़ते हैं, समांतर श्रेणी। तो बीजगणित के अंतर्गत ही आप समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं। कहाँ मैंने लिखा, तो इधर ही एपी भी आप इधर ही पढ़ लेते हैं। तो टोटल मिला के ये आपकी सिलेबस हो गए, और ऐसे करके होते हैं आपके, पूछे जाते हैं। मैंने मार्क्स का भी डिस्कस कर दिया कि कितने मार्क्स के किस में से पूछे जाते हैं, और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने किस में, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो 10th के हैं सिलेबस, मैथ का सिलेबस समझ आए होंगे। और फिर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं गणित के पाठ्यक्रम के बाद, हम लोग गणित की जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ के जो रेगुलर क्लास होने वाले हैं, वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके इस पोर्शन से, क्षेत्रमिति से, क्षेत्रमिति बोल रहा हूँ, त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। फिर ये जो ज्यादातर बजट वाले, जिसमें ज्यादा मार्क्स पूछे गए, तो आपके देखिए त्रिकोणमिति 20, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति 25 से 30, तो पहले ये करेंगे। उसके बाद हम लोग के जो क्लास शेड्यूल है वो है बीजगणित, दूसरे नंबर ये करेंगे, तीसरे नंबर ये करेंगे। तो लगभग में आपके 60 नंबर तो कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, 60 से 65 नंबर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे जल्दी ही, ठीक ना। तो जिन बच्चे को ऐसा है कि सर मैथ मैंने पढ़ा नहीं, मैथ में समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा अवसर है, ठीक ना। इस अवसर को मिस मत कीजिए, जुड़िए हम लोग के साथ, और आपको पढ़ाने वाला हूँ। त्रिकोणमिति पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बीजगणित स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आएंगे किस पे, ज्यामिति पे, और निर्देशांक ज्यामिति से क्षेत्रमिति पर। जब इतना पोर्शन, इतना, अब ध्यान से देखिए, इतना आपने कर लिया तो 80 मार्क्स कर लिए। मैं इधर बतला दूं, ये से ये मैं बतला दूं आपको कहां से कहां तक है। ये आपके 80 मार्क्स हैं, 10 और 10 20, ये छोड़ दो, तो 80 मार्क्स आपके कंप्लीट। 80 मार्क्स कहने का मतलब है 80%। देखिए अच्छा अवसर है, आपके 80% आ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से शेड्यूल होने वाले क्लासेस का।